जॉब सलाराम फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। इस वक्त हमारे साथ हैं अमित सवई सर, जो कि डायरेक्टर है एम हाई यूपीएससी एमपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो सर, अभी जो वैकेंसी निकली है आईबी डिपार्टमेंट में, हम चाहेंगे उस वैकेंसी के बारे में थोड़ा हमारे तमाम स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दें। जी ज़रूर। बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट निकली है। लगभग आई थिंक 3 से 4 साल बाद ये परीक्षा निकली है और बहुत अच्छे वैकेंसी के नंबर भी है। लगभग 2000 भर्तियाँ होने वाली है आईबी में। तो मैं बेसिक से बताता हूँ आईबी एक्चुअली होता क्या है। आईबी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो। जैसे कि आपको पता है हमारी सेना है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये हमारे देश की रक्षा करती है जब भी दुश्मन आक्रमण करता है। लेकिन वो दुश्मन आक्रमण करने से पहले अगर उसकी आक्रमण की स्ट्रैटेजी पता चल जाए, आक्रमण करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमें लड़ाई में एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो लड़ाई में एडवांटेज लेना है तो हमें जासूसी करनी होगी। देश की रक्षा करने के लिए जासूसी करनी होगी। तो जासूसी 2 तरीके से होती है। एक देश के अंदर होती है, देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, और एक देश के बाहर होती है। देश के बाहर में जासूसी करने के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसे कहते हैं रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और देश के अंदर में जासूसी अगर करना है तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ठीक है, तो यही आईबी ऑफिसर की अभी जगह निकली है। ठीक है, ACIO ये पोस्ट का नाम है। और ये जो परीक्षा है बहुत ही सिंपल परीक्षा है। एक स्टेज परीक्षा की है और दूसरे स्टेज में इंटरव्यू है। देखा जाए तो इसको 3 स्टेजेस कहा जाता है, लेकिन एक ही दिन में 2 टायर हो जाते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 और टायर 2 का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। टायर 1 जो होता है उसमें 4 विषय होते हैं। एक होता है आपका मैथ्स, दूसरा होता है आपका रीजनिंग, तीसरा होता है आपका इंग्लिश और चौथा होता है जीके। ये चारों विषय पे 25-25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका गलत आंसर होता है तो 1/4 मार्क निगेटिव होंगे। ये पहला पेपर होने के बाद उसके ही बाद दूसरा पेपर होगा उसी दिन दूसरा पेपर। और इसमें ये 4 जो विषय थे, इसका एक पेपर हुआ जो MCQ पैटर्न में था। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक को टिक करना है। लेकिन दूसरा जो पेपर है उसको हाथ से लिखना है। उसमें आपको ए से लिखना है, लेटर लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग लिखना है। ठीक है, वो 50 मार्क का पेपर रहेगा। वो 50 मार्क के पेपर में से आपको 33% स्कोर करना है मिनिमम। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पहला पेपर चेक नहीं होगा, और अगर आप 33% स्कोर कर लेते हो तो दोनों पेपर चेक होंगे और दोनों के हिसाब से मेरिट लिस्ट लगेंगे। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस 150 मार्क में से उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू पास करते हो तो फिर आपकी सीधी ट्रेनिंग। और इसमें सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वालिफिकेशन इसमें कोई भी ग्रेजुएट, वो फिर BA हो, BCom हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी अपेयर कर सकता है। ओपन कैटेगरी पास आउट भी इसे अटेम्प्ट कर सकता है? बिल्कुल, ओपन कैटेगरी, ओपन यूनिवर्सिटी से, राइट, ओपन यूनिवर्सिटी वाला भी स्टूडेंट अपेयर कर सकता है। बिल्कुल। बस अभी एक कंडीशन यहाँ पे यह है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कोई अगर फाइनल ईयर में है और फॉर्म भरना चाहता है, उनका रिजल्ट आने का है, तो वो नहीं भर सकते। यहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट 9 जनवरी को है। 9 जनवरी। और सर, क्या इसके पीछे कोई फीस वगैरह है? हाँ, हमें अगर से फॉर्म भरना है तो? हाँ, फीस है। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट है, वो किसी भी कैटेगरी को, तो उनको 500 रुपये चालान रहेगा। और जो ओपन कैटेगरी में है उनको 100 रुपये एडिशनल लगेंगे, मतलब 600 रुपये चालान रहेंगे। और इसकी लास्ट डेट सर? लास्ट डेट 9 जनवरी। 9 जनवरी। और अगर से 9 जनवरी तक कोई फॉर्म भरता है तो कितने महीने के बाद उसकी एग्ज़ाम होंगी, और कैसे उसे पढ़ाई किया जाए? देखिए, एग्ज़ाम का तो टाइम टू टाइम अपडेट आते रहेगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके फाउंडेशन के साथ भी मैं डिटेल उसकी शेयर कर लूँगा। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई जैसे मैंने कहा मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, तो इस विषय ये कॉमन विषय है। मतलब हर एग्ज़ाम में ये सिलेबस होता ही है। ये कुछ हटके नहीं है, सेम ही रहेगा। जैसे आप SSC CGL की पढ़ाई करते हो, सेम ही रहेगा। सेम जैसा उसका लेवल है मैथ्स रीजनिंग का, वैसा इसका भी रहेगा। साथ साथ में आप UPSC MPSC की भी कर रहे हो तो भी आपका सेम ही रहेगा। मतलब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। बस ये 4 विषय है, इनको आपको स्टडी करना है। तो बेसिक से आप स्टडी कीजिए। जैसे NCERT 6वीं से 12वीं तक पढ़ लीजिए, जिससे आपका GK बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग करना है, RS अग्रवाल की किताब से बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका काम हो जाएगा।